हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसका वर्क डन क्या निकल कर आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए एक वेलोसिटी ट्राइंगल, उसके बाद उसका इनलेट और आउटलेट किस तरीके से होता है, और उसके अलावा फाइनली सेंट्रीफ्यूगल पंप को रन करने के लिए हमें कितना वर्क डन उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, इन चीजों को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा क्लियर होना जरूरी है वेलोसिटी ट्राइंगल। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर क्या चीजें दिखेंगी। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे चेक करते हैं तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, तो ये मान लीजिए कि सपोज आपका पंप का एक केसिंग का डिजाइन है, ये इस तरीके से आपका यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज कोई आपका ये ब्लेड है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसका ये आपका ब्लेड है इस तरीके से, और इसी ब्लेड के बारे में हमको बात करना है। तो हमको ये चीज पता है कि जो भी हमारा पंप है और इसका अगर मैं रेडियस को लेके बात करूं तो देखिए ये आपका क्या है, केसिंग में नंबर ऑफ ब्लेड लगे हुए हैं। मैंने क्या किया हुआ है, एक ब्लेड उठाया हुआ है, इस एक ब्लेड का एनालिसिस करना है। और इसका अगर मैं सेंटर पॉइंट मान लूं तो सपोज मान लीजिए कि इसका कहीं सेंटर पॉइंट मान लीजिए कि सपोज ये पोर्शन आपको आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेंटर का रेडियस है, तो ये वाला जो रेडियस है मान लीजिए ये हमने R1 ले लिया रेडियस को, और दूसरा जो हमारा रेडियस है ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो आपका है, तो ये आपका इनलेट वाला रेडियस हमने क्या लिया हुआ है R1, और इसके बाद जो एग्जिट वाला रेडियस है ये हमने क्या लिया हुआ है, डेट इज R2। ये अगर आप देखोगे तो ये हम क्या लिया हुआ है, दिस इज द R2। तो ये हमारे पास दो तरीके के रेडियस है जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमारा क्या है, देखिए कभी भी एक चीज की सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा पंप होता है, ये तय बात है कि इसके ब्लेड के अंदर जो आपका इनलेट होता है, ये इनलेट हमेशा कैसा इंटर करता है, रेडियल डायरेक्शन में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, अगर मैं उसके इनलेट की बात करूं तो इनलेट ऑलवेज कैसा होता है, रेडियल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फ्लूइड इंटर करेगा वो रेडियली इंटर करेगा। तो रेडियली का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले तो आपको ये टेंजेंशियल फ्लो को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मान लीजिए कि मैं रेडियस वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पहले मुझे क्या रेडियल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये आपका जो है रेडियल टेंजेंशियल पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, और इसके लिए देखेंगे तो ये है। तो अगर ये आपका रेडियल पोर्शन है तो इस पे इनलेट कैसा रहेगा, ये हमने ले लिया, डेट इज द V1। ये आपको क्लियर हुआ जो हमने V1 लिया हुआ है, डेट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो कि कैसा इंटर कर रहा है, रेडियली। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी ब्लेड है, ब्लेड का जो डायरेक्शन है वो मान लीजिए U जो हम लोग ले लेते हैं, आपका इस डायरेक्शन में क्या रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब U वाला फैक्टर लेंगे आप, तो U वाला फैक्टर आपको क्या मिलेगा, ये आपको पोर्शन मिलेगा यहाँ से, दिस इज द U1। तो ये आपको V1 और U1, ये आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट U1 और V1 है, तो नेक्स्ट हमारा एंगल क्या बनेगा, दिस इज द VR1। तो ये हमने ले लिया, एंड ये आपको जो मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, VR1। और अगर हम लोग एंगल की बात करें तो इनलेट वेलोसिटी आपका कैसा है, रेडियल, और यहाँ पर हम लोग अल्फा ले लेते हैं, तो दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। ये हमारा अल्फा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अल्फा आपको कितना दिख रहा है, डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये वाला जो आपको एंगल है, ये एंगल आपको क्या मिलेगा, दिस इज थीटा। तो ये चीज आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आए। ये आपका अल्फा, व्हाट इज अल्फा, इज द ब्लेड एंगल, एंड थीटा इज द, ये आपका जो अल्फा है, अल्फा नोजल एंगल, एंड थीटा इज द ब्लेड एंगल। क्लियर। अब आपकी क्या होगी, ये जो आपका वेलोसिटी है ये इनलेट वेलोसिटी था, अब आपकी फ्लूइड गई ब्लेड से होने के बाद क्या होगा, ये जो आपकी ब्लेड है यहाँ से वेलोसिटी एग्जिट करेगी, और ये वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज द ब्लेड के ऊपर से जा रही है, डेट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। U की वेलोसिटी आपको इधर मिली हुई है, तो यहाँ पर ये हमको मिल गया, और ये पोर्शन जो हमको मिला, दिस इज द U2। अब U1 और U2 यहाँ पर हमने क्यों यूज किया अभी आपको पता चल जाएगा। और VR2 V2, तो इसका अगला कंपोनेंट हमको क्या मिलेगा, V2, और V2 वाला जो कंपोनेंट मिलेगा ये आपको मिलेगा, दिस पोर्शन इज द V2। ये आपको क्लियर है। तो U2 जो हमको मिला हुआ है, ये पूरा का पूरा जो आपका लेंथ है, ये लेंथ एंगल आपका डिफाइन होगा U2 से। और अब अगर हम लोग यहाँ पर एंगल को लेके बात करें तो क्या क्या दिख सकता है, देखिए ये जो हमारे पास अल्फा, डेट इज द नोजल एंगल, और ये थीटा आपका क्या है, मूविंग प्लेट एंगल है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो ये आपका जो एंगल होगा, ये आपका एंगल होगा, मूविंग प्लेट पे एंगल है, डेट इज द फाई, और ये जो आपको एंगल मिलेगा V2, दिस एंगल इज द बीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मैंने अल्फा लिया हुआ है और मैंने बीटा लिया हुआ है, दिस इज द नोजल एंगल,
ये जो आपको दिख रहा है अल्फा और बीटा, ये है आपके पास नोजल एंगल। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे क्या, थीटा एंड फाई, ये आपको जो मिलेगा दिस इज द मूविंग ब्लेड एंगल। समझ में आया, मूविंग ब्लेड एंगल, ये आप एंगल है, इस एंगल को डिफाइन करना है हमें। तो ये चीज आपको क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक क्या था, डायग्राम। बात कर रहे थे हम लोग R1 और R2 के लिए। तो R1 R2 को अगर आप देखिए डिफाइन करना चाहते हो तो इसका जहां भी आपको सेंटर पॉइंट दिखे वहां से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस V1 वाले पोर्शन को हमने ये ले लिया है, दिस इज द V1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए R1 और R2, तो सबसे पहले ये जो आपका केसिंग है इसका आप कहीं ना कहीं सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए कहीं भी आपको मिल सकता है सेंटर, तो ये मान लीजिए हमको सेंटर पॉइंट मिला, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 रेडियस मिलेंगे। और 2 रेडियस हमारे पास कौन कौन से होंगे, एक तो आपका रेडियस होगा ये वाला पोर्शन, दिस इज द R2, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है R2, और एक हमारे पास एंगल दिखेगा। तो चलिए एंगल को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज द R1। समझ में आया, तो ये हमारा R1 है और ये हमारा पोर्शन क्या बना हुआ, R2 बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पॉइंट को आप सेंटर पे भी यहाँ ले सकते हो। तो ये हमारे पास अलग अलग चीजें दिख गई हैं। और ये जो चीजें हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनलेट पे ब्लेड वेलोसिटी आपको R1 के करस्पॉन्डिंग U1 मिलेगा, और एग्जिट पे देखोगे तो R2 के करस्पॉन्डिंग जो आपको वेलोसिटी मिलेगी ये आपको क्या मिलेगी, U2 मिलेगी। अब यहाँ पर मुझे निकालना है फाइनली जो हमें वर्क डन है, वर्क डन निकालिए, पावर निकालिए, एक ही बात है, आपका पर सेकंड में आ जाएगा। तो मैं आपको जस्ट एक लम सम आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि बुक्स में अगर देखेंगे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, आई थिंक हॉरिजॉन्टल नहीं बना है तो हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ये लाइन जो बनी हुई है प्योर आपकी क्या है, प्योर हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस एंगल इज बीटा, क्लियर है यहाँ तक, दिस एंगल इज फाई। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि हमको निकालना है देखिए पावर। तो एक हम देखिए आप क्या है, अलग से आपको बुक वगैरह के डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप समझ लो। जो पावर है P इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, T इंटू ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो आपका T है तो T आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू जो टॉर्क है, T क्या टॉर्क है तो F इंटू आर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो अभी हमको क्या है बेसिकली फोर्स निकालना है, बाकी R की जगह आप R1 और R2 इनलेट के हिसाब से रख सकते हो, और जो आपको ओमेगा मिलेगा वो तो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे वर्क डन। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये फोर्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फ्लूइड स्ट्राइक कर रहा है तो मोमेंटम का कंसेप्ट आ रहा है, और न्यूटन का सेकंड लॉ है जो मोमेंटम के कंसेप्ट को ही बताता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स एक्टिंग एट द इनलेट ऑफ द ब्लेड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट जो आपका है फोर्स एक्टिंग एट द इनलेट ऑफ द ब्लेड। अब इनलेट ऑफ द ब्लेड पे आपको कितना फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज F इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो मैं इनलेट फोर्स देख रहा हूँ F1 लिख लेता हूँ, तो इसको हमने क्या लिखा m इंटू ए। ये m इंटू ए को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dv बाई चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब m बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट। तो यहाँ पर आप बात करोगे F1 तो F1 इक्वल टू हो जाएगा मास फ्लो रेट, और इंटू आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज dv। अब ये जो आपको मिला हुआ है दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो आपको क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है किस पे, ब्लेड पे। तो ब्लेड पे अगर हम लोग फोर्स एक्टिंग देखना चाहते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए कभी भी जो हमारे पास V1 वाला या V2 का, देखिए यहाँ पर जो भी आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट डिफाइन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये जो हमारे पास अगर V1 वेलोसिटी है और ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा बन रहा है, तो ये कंपोनेंट जो आएगा दिस इज द V1 cos थीटा, और यहाँ पर जो आपको आएगा दिस इज V1 sin थीटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो V1 cos थीटा है ना, ये जो आपको बना रहा है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज द व्हर्ल कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो वर्टिकल वाला जो दिख रहा है ना, इस कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग दैट इज द फ्लो वेलोसिटी। तो ये जो व्हर्ल कंपोनेंट है, ये व्हर्ल कंपोनेंट क्या करता है, ब्लेड को घुमाने में हेल्प करेगा, और जो फ्लो वाला कंपोनेंट है वो फ्लूइड को क्या है, बाहर की तरफ निकालेगा। बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में या इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये जो हमारे पास V1 है, ये जो V1 cos थीटा ये एंगल पे है तो कंपोनेंट आया हुआ है,
यहाँ तो आप V1 देख रहे हो तो कैसा इंटर कर रहा है, रेडियली इंटर कर रहा है। तो अगर V1 ये अगर आपका रेडियली इंटर करे तो V1 cos थीटा वाला कंपोनेंट खत्म। मतलब यहाँ पे अगर बात करोगे इनलेट पे तो VW1 आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो इनलेट वेलोसिटी पे अगर आप बात करोगे तो V1 इसको इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर VW1 जो है आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ही नहीं, दैट्स व्हाई VW1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे हम लोग V2 को लेके बात करते हैं तो देखिए डेफिनेटली यहाँ V2 आपका क्या है, एंगल पे आया हुआ है। तो यहाँ पर V2 के आपके दो कंपोनेंट मिलेंगे। तो एक आपका कंपोनेंट जो मिलेगा ये आपको मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, VF। तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज द VF2। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द VW2। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, VW2। तो ये दोनों के बीच में आपको समझ में आ रही है चीजें। ये जो आपका VW2 एग्जिट पे आपको डेफिनेटली VW2 वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और VF2 वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे और यहाँ आप VF1 देखना चाहते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है यही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप VF1 को देखना चाहते हैं V1, तो V1 इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, दिस इज इक्वल टू VF1। ये आपको क्लियर हुई चीजें। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर बात यह है कि कौन सा कंपोनेंट ब्लेड को घुमाना चाह रहा है, VW वाला, जो कि आपका 0 है। तो यहाँ पर मैं F1 को और आगे बढ़ाता हूँ और F1 को बढ़ाने के बाद फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, M इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास फ्लो रेट है ना। मास फ्लो रेट को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज रो इंटू क्यू। रो ए वी होता है ना, और ए इंटू वी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू। और ये जो आपकी वेलोसिटी है तो एक सिंगल वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा क्या आएगा, दैट इज VW1। और चूंकि इनलेट पे आपको क्या है, VW1 आपको क्या मिला हुआ है, 0। तो चलिए ये चीज हम लोग बाद में रख देंगे, आखिर आपका जब मोमेंटम अप्लाई होगा उसके बाद। तो ये हमारा जो इनलेट पे आपका जो लगने वाला फोर्स है ये निकल कर आया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको फोर्स वाला फंडा क्लियर हुआ। तो अगर मैं इसमें टॉर्क को लेके बात करूं तो टॉर्क मुझे क्यों निकालना है ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो फोर्स एक्टिंग एट द इनलेट ऑफ द ब्लेड ये निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, टॉर्क एट द इनलेट। ठीक है, तो इनलेट पे आपको टॉर्क कितना मिलेगा, तो इनलेट पे आपको कितना टॉर्क मिलेगा, दिस इज T1। और T1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज F1 इंटू R। R कौन सा लोगे, ये आपका R1 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया R1। और फाइनली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो Q। इसको हम लोग लिख सकते हैं VW1 इंटू R1। क्लियर है यहाँ तक, दिस इज T1। अब देखो आप ये बोलोगे कि सर VW1 हम लोग 0 क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट ये होगा कि अगर आप फ्रांसिस और कापलान टरबाइन अगर आपने पढ़ रखा होगा या पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आने वाला है। अब जैसा जैसा कंडीशन है हम लोग उठा के पुट कर देंगे उसमें। तो ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको इनलेट कंडीशन मिला हुआ है। ठीक उसी तरीके से अब हमको क्या करना है, आउटलेट कंडीशन है। तो फोर्स एक्टिंग एट द आउटलेट ऑफ द ब्लेड। तो सेकंड केस हम लोग क्या देखते हैं, आउटलेट पे फोर्स एक्टिंग एट द आउटलेट ऑफ द ब्लेड। ठीक है, एट द आउटलेट ऑफ द ब्लेड। तो ब्लेड के आउटलेट पे आपको कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं अगेन, दैट इज F2। F2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, M इंटू A। और इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख दूं तो F2 इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, रो Q VW2। ये जो आपको आ रहा है रो Q और VW2, ये आपको समझ में आया। तो ये हमने क्या लिखा है, F2 निकाला हुआ है। अब हमको देखिए करना क्या है, अब इसमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क एट आउटलेट अगर हमसे पूछा जाए, टॉर्क एट आउटलेट, तो आउटलेट पे टॉर्क आपको कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू T। और T2 लिख लो, T2 इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, दैट इज F2 इंटू क्या हो जाएगा, R2। यही तो है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे T2, तो T2 इक्वल टू आपको दिख जाएगा F2। F2 इक्वल टू हमने लिख दिया रो Q VW2 इंटू R2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास मिला हुआ टॉर्क। अब हमको निकालना क्या है, पावर। तो याद है हमने पावर इक्वल टू 3 टू ओमेगा किया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालना चाहते हैं पावर, तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू आपका जो भी आएगा टॉर्क का जो डिफरेंस है। तो पावर इक्वल टू 3 टू ओमेगा हमने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर T2 आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू रो Q। और यहाँ पे आप देखोगे तो VW2 इंटू R2। ठीक है, माइनस ऑफ
ये आपको मिलेगा T1 रो क्यू VW1 R1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो क्यू VW1 इंटू R1। क्लियर है। और ये तो आपका T है ना, इंटू आपका क्या होगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हो जो पावर आपको नीड है वो आपको रहेगा, देखिए रो क्यू VW2। ठीक है। अब देखिए R2 इंटू क्या है आपको, ओमेगा। तो R2 इंटू ओमेगा में आपको क्या दिखेगा, अगर इस केस पे बात करेंगे तो U इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, डेट इज इक्वल टू R ओमेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, R इंटू ओमेगा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, U। तो ये R2 इंटू ओमेगा ये आपको क्या बन जाएगा, U2। तो ये आपको बनेगा रो क्यू VW2 U2 माइनस ऑफ यहाँ पे आपको क्या बनेगा, रो क्यू ये आपको दिखेगा VW1 और R1 इंटू ओमेगा आपको क्या दिखेगा, दिस इज U1। तो ये हमारे पास आया। अब हम लोग देखिए ये जो हमने पावर निकाला हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए VW1 वाला कंपोनेंट क्या है, 0। ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, एट इनलेट। तो एट इनलेट पे आप देखोगे तो VW1 आपको क्या मिला हुआ है, 0। तो ये कंपोनेंट आपका टोटली बन गया 0। और फाइनली P इक्वल टू आपको क्या मिला, रो क्यू ये हमको मिला VW2 और ये हमको क्या मिला, U2। ये आपको समझ में आया कहानी। तो ये हमारे पास जो निकल कर आया हुआ है दिस इज द पावर। क्लियर है। और ये जो पावर आपका निकल के आया ये आपको क्या, पंप को रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आप निकालना चाहते हो क्या, वर्क डन जैसे हमने निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो वर्क डन पर यूनिट वेट पे अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ क्या, वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट वेट। तो वर्क डन पर यूनिट वेट पे अगर आप निकालोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास जो पावर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रो क्यू जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर यूनिट वेट बोल रहा है ना आपका वर्क डन। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, पावर डिवाइड बाई रो क्यू जी। ये जब आप करोगे दैट इज द पर यूनिट वेट में आ जाएगा। तो इस केस में अगर आप लिखोगे, यहाँ पे लिखते हैं P डिवाइड बाई रो क्यू जी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं पावर हमारे पास कितना है, ये है, दैट इज इक्वल टू रो क्यू VW2 इंटू U2, यही है हमारे पास। और नीचे अगर बात करेंगे तो रो क्यू जी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, रो क्यू तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पर आपको मिलेगा VW2 U2 बाई जी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको मिला हुआ है डेट इज द वर्क डन पर यूनिट वेट अगर आप बोलता है तो ये हमारे पास निकल कर आया हुआ है। और फाइनली जो हमारा वर्क डन जो निकला है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए वो ये है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल मैंने आपको ये जो कंसेप्ट बताया हुआ है, चाहे आपका फ्रांसिस टरबाइन हो, चाहे आपका कापलान टरबाइन हो, किसी भी टरबाइन के लिए अगर आप बात करोगे तो आपको क्या ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा आपका कंडीशन बोलता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए तय बात है कि इनलेट हमेशा कैसा होता है, रेडियल होता है। तो यहाँ पर हमारा VW1 वाला कंपोनेंट 0 है। लेकिन अगर आपका रेडियल जैसे फ्रांसिस या कापलान के लिए रेडियल नहीं होगा तो उस केस में आपको ये दोनों कंपोनेंट निकल कर आएंगे जो कि क्या पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा पंप है, ये पंप हमें पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर जो कंज्यूम कर रहा है, तो ये हमने पावर निकाला है, कंज्यूम किया हुआ है। और वर्क डन पर यूनिट वेट में आप निकालोगे तो VW2 U2 बाई आपको क्या मिलेगा, जी मिलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।